हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड की जो एग्जाम की जो तैयारी हो रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, आज की जो हमें पढ़ाई क्या करनी है। आज की पढ़ाई हमें करनी है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है LCR परिपथ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ये कम से कम आपके 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और प्लस साथ में इसका न्यूमेरिकल भी जोड़ा रहता है इसके डेरिवेशन के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, बाकी जो इस पर आधारित न्यूमेरिकल है मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं LCR परिपथ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि यहाँ पर LCR परिपथ पढ़ रहे हैं। तो L का मतलब होता है प्रेरकत्व, C का मतलब होता है संधारित्र की धारिता और R क्या है, प्रतिरोध। यानी कि प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों को हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ इनको क्या करना है, जोड़ना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इनके आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले L का यानी कि जो L का जो चिन्ह होता है वो बनाएंगे प्रेरकत्व का। फिर संधारित्र की धारिता C और संधारित्र की जो दो प्लेटें होती दोनों कैसी होती, समान होती हैं, तो इसलिए दोनों समान होंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, प्रतिरोध R जोड़ दीजिए। ठीक है, इनका नाम लिख दीजिए LCR। तो अब ये क्या हो गया, LCR हो गया। अब इन्हीं तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम अब किसके साथ जोड़ेंगे, कौन सा, प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो मान होता है वो कितना होगा, V यानी कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इतना मान होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा चित्र को। अब आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो L का है यानी कि जो प्रेरकत्व है, इसकी कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो क्या होता है कि इसमें जो इसका विभव होता है वो क्या होता है, धारा से, धारा I से क्या होता है, VL जो होता है 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा किसकी कंडीशन में, L की कंडीशन में। और C की कंडीशन में जो होता है, जो ये VC यानी इसका जो विभव होगा वह क्या होगा, इस धारा I से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होगा, यानी कि इस तरह से। और ये धारा I होगी और ये क्या होगा, 90 अंश क्या होगा, पश्चगामी होगा। और प्रतिरोध R की कंडीशन में जो इसका ग्राफ होगा, ये दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। यानी कि VR का मान जो विभव यानी प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभव का मान होगा वह धारा I और VR दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी अभी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे L, लिखेंगे प्रेरकत्व L। ठीक है, प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य विभव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VL बराबर ये हो जाएगा I इंटू XL। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो XL बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर होता है। ठीक है, अब हम किसके सिरों के मध्य देखेंगे, C के। तो लिखेंगे धारिता C के सिरों के मध्य विभव VC बराबर क्या होता है, I इंटू XC। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, और XC बराबर जो होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, XC बराबर जो होता है 1/ओमेगा C के बराबर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभव देखेंगे। तो लिखेंगे प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभव VR बराबर क्या होगा, I इंटू R होगा। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं।
ठीक है, ये L की कंडीशन में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका निगमन करना है। तो चलिए अब इस चित्र को हटा करके मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो LCR परिपथ है इनके लिए हमें क्या करना है, विभव का मान बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ खींचना होगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर जो धारा I होगी, ठीक है, और यहाँ पर विभव VR होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन में, प्रतिरोध की कंडीशन में धारा और विभव का मान क्या होते हैं, समान कला में होंगे। और अब हमने कहा कि जो L कंडीशन जो यानी जो प्रेरकत्व होता है, ये क्या होता है, धारा से 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा VL, यहाँ पर 90 अंश अग्रगामी। अब ये धारा की कंडीशन में जो VC होता है वो क्या होता है, 90 अंश पश्चगामी होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालना है तभी तो हमें भी LCR परिपथ का विभव मान ज्ञात होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो VL है ये क्या है, 90 अंश अग्रगामी है, और ये जो VC है ये 90 अंश पश्चगामी है। तो इसलिए इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है। तो इसलिए क्या करेंगे, VL में से VC को घटा देंगे। तो लिखेंगे VL माइनस, यहाँ पर लिखेंगे VL माइनस VC। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि VL माइनस VC का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो कुछ ये होगा। तो इसको आप क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए। तो यहाँ पर इसका परिणामी विभव V का मान ज्ञात होगा। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हो कि ये इतना मान VL माइनस VC है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, VL माइनस VC, क्योंकि ये जितनी दूरी होगी उतना ही ये होगी। ये हो जाएगा VL माइनस VC। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोण बना है वो कितना बना है, फाई एंगल बना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यही VC का यानी कि जो ये V है इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर मैं इसको बिंदु O मान लूँ और इसको A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो लिखेंगे, क्योंकि हमें देख रहा हूँ कि ये वाला OA का मान चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABO में। ठीक है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें क्या करना है, ये कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AOB में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, प्लस लंब का वर्ग बराबर, सॉरी यहाँ पर देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे OA का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, चाहे आप लिख दो कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मान रखिए, तो ये हो जाएगा OA का मान देख रहे हो कितना है, यहाँ पर V है, तो यहाँ पर लिखेंगे V स्क्वायर बराबर OB का मान कितना है, VR है। ये जो VR है किसका है, विभव का मान है। ये हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का यानी कि VL माइनस VC है। तो यहाँ पे लिखेंगे VL माइनस VC पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे, तो ये इस पे आ जाएगा करड़ी। ये हो जाएगा V बराबर करड़ी में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, समीकरण 1, 2, 3 से VR और VL और VC का मान रख दें। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस चित्र को हटाते हैं, ये वाला बस ग्राफ
को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मान रखिए तो ये हो जाएगा v बराबर करड़ी में वी आर का स्क्वायर। वी आर का मान कितना है, आई इंटू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद क्या है, वी एल माइनस वी सी, तो वी एल का मान यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्स एल माइनस, और वी सी का मान है आई इंटू एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पर इनका वर्ग करें तो देख रहे हो कि यहाँ से हमें क्या होगा कि यहाँ पर भी देखो आई का मान है, पहले चलो आई यहाँ से लिख लो पहले पूरा। ठीक है, एक लाइन बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से देख रहे हो आई है कॉमन निकलेगा बाहर तो आई स्क्वायर के रूप में बाहर निकलेगा, और अंदर बचा इसको आई स्क्वायर लिखो। ठीक है, और अंदर बचा एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। हमने केवल आई को वर्ग के रूप में बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ पर भी देख रहे हो आई कॉमन है तो ये क्या होगा, आई बाहर निकल आएगा करड़ी के, तो ये हो जाएगा v बराबर आई करड़ी में आर स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करें, आई का भाग करा दें तो ये हो जाएगा v अपान आई बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चित्र की जरूरत नहीं, इसको हटा लो। ठीक है, बाद में बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें, तो आगे देखिए, तो अब यहां पर लिखेंगे चूंकि z बराबर क्या होगा v अपान आई। ठीक है, z यहाँ पर क्या है, प्रतिबाधा होगी, तो यहाँ पर लिख देना प्रतिबाधा। ठीक है, कौन होगा, z होगा, प्रतिबाधा जो होगा z कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v अपान आई के स्थान पे z, तो ये हो जाएगा z बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। एक तो ये सूत्र का निगमन हो जाएगा। ठीक है, जो कि z का मान, अब हम क्या करें, यही एक्स एल और एक्स सी का भी मान यहीं पे पुट कर दें। ठीक है, तो इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो नोट कर लें, फिर इसको मैं हटाऊं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, एक्स एल और एक्स सी का मान रख दें, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल कामा एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 अपान ओमेगा सी, तो यहाँ पर लिख दें 1 अपान ओमेगा सी, मान वहीं पे रख दें, तो ये हो जाएगा z बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्सएल का मान रखिए यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, एक्सएल और एक्ससी का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्सएल का मान है ओमेगा एल माइनस एक्ससी का मान है 1 अपान ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा अब एक फाइनल सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम निकाल लें v तथा i के बीच कलांतर। ठीक है, नोट कर लिया, चलो अब इधर का हटा दे रहे हैं। ठीक है, अगर नोट करना है तो कर लें। ठीक है, तो इसको अब रफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कि जो मैंने ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को फिर से यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से था आपका। ठीक है, यहाँ पर वी आर था, आई था, और यहाँ पर क्या था वी सी, और यहाँ पर क्या था वी एल, और ये कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पर जो था वो क्या था, v था, और यहाँ पर हमने क्या निकाला था, वी एल माइनस वी सी, और यही चीज़ यहाँ पर भी था वी एल माइनस वी सी, और यहाँ पर बिंदु ए माना था, यहाँ पर ओ माना था, यहाँ पर ए और ये बी। ठीक है, तो ये था, और यहाँ पर बना कोण हमने माना था फाई हो। ठीक है, तो हमें किसके किसके बीच में धारा और क्या नाम विभव के बीच कलांतर निकालना था, तो लिखेंगे v तथा
आई के मध्य v तथा i के मध्य कलांतर। ठीक है, तो v तथा i के मध्य कलांतर, ये v और i के मध्य, ये i के मध्य हमें क्या बताना है, कलांतर बताना, ये फाई का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमें कलांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हो कि हमें आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, तो हम क्या लगा दें, tan थीटा। तो लिखेंगे tan फाई बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, VL माइनस VC। ठीक है, ये L है, VL माइनस VC। आधार कितना है, VR। ठीक है, VR। ठीक है, तो अब इसी में क्या करिए, VL VC और VR के मान रख दो। और आपको पता है कि VL बराबर अभी हमने लिखा था I इंटू क्या होता है, XL, I इंटू XL। और VC बराबर क्या होता है, I इंटू XC। और क्या है कि जो VR बराबर होता है वो कितना है, I इंटू R। ये मैंने पीछे बताया था, समीकरण 1, 2, 3 बना था। ठीक है, तो इसी में VL और VC के और VR के मान तीनों के रख दीजिए। तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर VL का मान कितना है, I इंटू XL। और VC का मान कितना है, I इंटू VC बराबर है क्या है, I इंटू XC है, तो XC रख दो। और यहाँ पर क्या है, VR बराबर I इंटू R है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, हमें XC कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से XC कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर, I कॉमन ले लिया तो बचा कोष्टक में XL माइनस XC बटे I इंटू R। I से कट जाएगा तो बचा क्या, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब जो बचा tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे R। ठीक है, अब XL और XC का मान रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1 ओमेगा C बटे R। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या हो जाएगा, V तथा I के बीच में इस सूत्र से हमें क्या पता चल जाएगा, कलांतर पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप क्या करिए कि नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर से यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ पूरा। अब एक छोटी सी टॉपिक बची है अनुनाद परिपथ के लिए, उसके लिए भी सूत्र का निगमन कर लें। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नोट कर लें। ठीक है, कर लिया, चलो तो लिखेंगे अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए। तो देख रहे हो कि अनुनादी परिपथ के लिए क्या होता है, XL और XC के मान क्या होते हैं, बराबर जब होंगे तो वो क्या होता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो XL और XC की ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये किसके लिए कंडीशन होता है, अनुनादी परिपथ के लिए ये कंडीशन होता है कि XL और XC के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए XL का मान यहाँ पे रखिए, तो XL का मान ओमेगा L बराबर XC का मान जो होता है 1 ओमेगा C होता है। ठीक है, तो हम क्या करें कि यहाँ पर इनका गुणा करा दें। ठीक है, तो इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1, इतना हो जाएगा ना। तो अब ये आप क्या करिए कि LC का भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। अब ओमेगा का यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर कितना होता है, कितना हो जाएगा 1 करड़ी में LC, इतना हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी आएगा और 1 का वर्गमूल 1 बाहर निकल जाएगा और करड़ी में LC बचेगा। ठीक है, ये इतना पता हो गया। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लिखेंगे, चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf। ठीक है, तो यहीं पर ओमेगा की जगह पे मान रख दें 2πf। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2πf बराबर 1 करड़ी में LC।
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आवृत्ति का मान निकालना है। तो 2 पाई का इधर भाग करा दें, तो ये हो जाएगा f बराबर 1/2 पाई करड़ी में एल सी, ठीक, करड़ी में एल सी। तो ये हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान निकालेंगे। लिख देंगे जहाँ f बराबर क्या होगा, आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, f बराबर आवृत्ति होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आज का डेरिवेशन है यानी कि जो LCR परिपथ है उसका संपूर्ण डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके प्यारे मित्रों की भी पढ़ाई काफ़ी बढ़िया और बेहतर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।